ये कहानी है उस लड़की की जो मणिपुर गांव से निकली, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी, जिसने कभी कहा था मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। आज उसी कहानी में रिश्तों का सबसे कठिन मैच चल रहा है। ये कहानी है मैरी कॉम की, रिंग के अंदर जीत और रिंग के बाहर संघर्ष की। दोस्तों, मैरी कॉम की ये कहानी सिर्फ मेडल्स की नहीं, ये रिश्तों और हकीकत की कहानी है। आइए जानते हैं इनके बारे में। मैरी कॉम, ये नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, और ये नाम कुछ दिन पहले सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि मैरी कॉम जो इंडिया की महिला मुक्केबाज हैं, इन्होंने अपनी ही कही बात को झूठा साबित कर दिया। राधे राधे दोस्तों, हम इनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के कागथई गांव में हुआ था, जहां उनके माता पिता किसान थे और वो एक गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं, इसलिए उन्हें खेतों में काम करना पड़ा। लेकिन मैरी कॉम को बचपन से ही खेलों, खासकर फुटबॉल और हॉकी में गहरी रुचि थी और वह काफ़ी शरारती थी। उनकी मैरी कॉम बचपन से ही एक प्रतिभाशाली एथलीट थी। 1998 के एशियन गेम्स में मणिपुर के डिंकू सिंह की गोल्ड मेडल जीत से प्रेरित होकर उन्होंने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैरी कॉम ने 15 साल की उम्र में घर छोड़कर इम्फाल स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन उनका ये सफ़र बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। आर्थिक विपत्ति के कारण उन्हें उचित प्रशिक्षण, सुविधाओं और उपकरणों तक सीमित पहुंच मिली। फिर भी उनके दृढ़ संकल्प, सहनशीलता, अनुशासन और रणनीतिक सोच ने वो सब कर दिखाया जो उन्होंने कभी सोचा था। मैरी कॉम ने 6 बार विश्व इमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती, जिससे वह 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में स्वर्ण पदक जीते। और उन्होंने इसे जीतने के लिए कई बाधाओं को पार किया और अपना रिकॉर्ड सेट किया। और यही नहीं, मैरी कॉम के ऊपर एक फिल्म भी बनी, जिसको 2014 में रिलीज किया गया, जिसमें मैरी कॉम की भूमिका प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है। और इसका दूसरा फेज भी है जो इनके पति को लेकर है। आइए डिटेल में जानते हैं। मैरी कॉम और उनके पति ऑनलर कॉम की मुलाकात साल 2000 के शुरुआती सालों में दिल्ली में हुई थी। हुआ यूं कि एक कंपटीशन के पहले मैरी कॉम का सामान और डॉक्यूमेंट्स खो गए थे। तभी ऑनलर ने उनका सामान खोजने और डॉक्यूमेंट्स को पाने में उनकी मदद की, और यहीं से उनके बीच दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती शादी तक पहुंच गई और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद लगभग 20 सालों तक दोनों एक साथ रहे। दोनों से 3 बच्चे हुए। इनमें 2 जुड़वा बेटे रेचुंगवार और खुपनीवार 2007 में जन्मे। एक बेटा जिसका नाम प्रिंस है, वो 2013 में जन्मा। इनका जीवन बहुत ही खुशी से चल रहा था। तब 2018 में एक लड़की को इन लोगों ने गोद लिया, जिसका नाम मेरिलिन है। और दोस्तों, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये खबर गांव एक वेबसाइट है, इसी पर यह सब छपा पड़ा है। आगे चलकर 20 दिसंबर 2023 को इनका तलाक हुआ, और तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी अब मैरी कॉम के पास है। आइए जानते हैं ये विवाद कहाँ से और क्यों शुरू हुआ। दोस्तों, मैरी कॉम ने अपनी रीसेंट पर्सनल सिचुएशन और डाइवोर्स के बारे में टीवी शो आपकी अदालत में बहुत ही बेबाकी के साथ डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट भी किया। इंटरव्यू के दौरान जब मैरी कॉम से पूछा गया कि उनके एक्स हस्बैंड ने उनका कैरियर सपोर्ट किया, तो उनका रिस्पॉन्स था कुछ इस तरह। उन्होंने कहा कि उनके एक्स हस्बैंड ने अपने सक्सेसफुल कैरियर सेक्रीफाइस नहीं किया, बल्कि वो फुटबॉल सिर्फ गलियों में खेलता था और सच में उसने कोई कमाई नहीं की। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी ही कमाई से घर चलता था। और जब उन्हें उनके बैंक अकाउंट के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ये स्टेटमेंट्स उन्होंने रजत शर्मा के पॉपुलर शो आपकी अदालत में दिया था, और ये वाला सेगमेंट काफ़ी पब्लिक और मीडिया में शेयर हुआ, इसलिए ये डिस्कशन और रिएक्शन इतना वायरल हुआ। और इससे पहले मैरी कॉम ने ही अपने सक्सेसफुल एथलीट बनने में अपने हस्बैंड का सपोर्टिव रोल भी मेंशन किया था। उस टाइम इंडिया टुडे के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके हस्बैंड ने ट्रेनिंग, ट्रेवल्स, बच्चों को और घर को संभालने में उनकी हेल्प करी थी।
और उनकी फैमिली ने पूरा साथ दिया था। बट आपकी अदालत वाले इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ही कही गई बात को गलत साबित कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी डिबेट हुआ। दोस्तों, इन पे एक लाइन बहुत सही बैठती है कि अगर आप किसी के साथ 100 नेकियां करी हैं और जाने अनजाने में आपसे केवल एक गलती हो जाए तो वो 100 नेकी पर भारी होता है। ये भी साबित हो गया और न जाने कितने एग्जाम्पल इसके पड़े हैं कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के सपनों के लिए सब कुछ किया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बट उसको गलत नतीजा मिला। कहा गया है कि एक पुरुष एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है जब वो खुद IAS या कोई और भी बड़ा रैंक का अधिकारी हो, बट वहीं कोई भी लड़की एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एक औरत हमेशा अपने से बेहतर की तलाश में रहती है। दोस्तों, ये वीडियो केवल मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है। इस वीडियो का आशय किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। राधे राधे।